हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सेकंड पार्ट से लेकर के 6 पार्ट तक इसमें सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो यानी 2.2 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। अभी तक वीडियो का लिंक अवेलेबल नहीं है, बाद में मैं वीडियो का लिंक अवेलेबल कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द जीरोस एंड द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसका मतलब है कि हमें फाइंड जीरोस करना है और उसके बाद उनके बिटवीन रिलेशन जो है उनको वेरीफाई करना है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है तो ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है इस प्रकार से 4a² माइनस 4a प्लस 1। इसको सबसे पहले जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद मुझे वेरीफाई करना है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिख लेते हैं। अब क्या करना है, कितने टर्म है 1 2 3 यानी ट्राइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं। तो सिस्टम है फ्रेंड्स फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी शुरू वाला नंबर और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना आया फ्रेंड्स, 4 ही आएगा। 4 1 जा 4, फर्स्ट और लास्ट का। अब इसको क्या करना है, फैक्टर करना है फ्रेंड्स। तो फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 4 कितने टाइम में, 2 टाइम में, और 2 से 1 टाइम में। अब अपने को क्या करना है, इसको 2 पार्ट में बांटना होता है। तो 2 नंबर तो है ही, बस सिंगल सिंगल पार्ट हो गया। अगर ज़्यादा नंबर रहता 3 नंबर तो एक साइड 2 नंबर, एक साइड 1 नंबर। 4 नंबर होता तो 2 नंबर, ऐसा हो जाता। तो फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, सिंगल सिंगल। तो मुझे पता चल गया 2 और 2 आया। 1 को इंक्लूड कीजिए या ना कीजिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन कभी कभी 1 भी काम करता है। चलिए बात करते हैं। अब अपने को 2 कंडीशन यहाँ पे होता है, या तो प्लस करके बीच वाला नंबर लाना होता है या तो माइनस करके लाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि सर इसको अगर प्लस करते हैं तभी तो 4 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 मुझे नहीं चाहिए, क्या चाहिए 4। तो 2 और 2 को प्लस करेंगे तब 4 आएगा। चलिए 4 तो आ गया। अब बात करेंगे 4 से केवल नहीं काम चलेगा, आपको साइन भी लाना है माइनस। तो क्या करना है, जोड़ करके अगर नंबर आ रहा है तो कभी भी जो साइन रहेगा लाना, वो साइन दोनों में लगा लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। तो हमने क्या किया, -2 और -2 फ्रेंड्स देखिए चेक कर लीजिए। -2 -2 -4, तो -4 तो आ गया। बस क्लियर। यहीं पे आपको क्या करना है, यहाँ लिखने से पहले आपको क्लियरफाई कर लेना है कि जो हमारा नंबर है उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ गया। अब इसको क्या करना है फ्रेंड्स, बस सिंपल है, लिख लीजिए। फर्स्ट वाले को एडिटिव रखना है, बीच में क्या लिखना है, जो आप ये लिखे हैं -2 लेकिन एस लगाना पड़ेगा क्योंकि इसी को तो 2 टुकड़े किए हैं, और +1। फर्स्ट वाले को एडिटिव, लास्ट वाले को एडिटिव, बीच में कहाँ से लिखना है, जो आप लिखे हैं साइन इसका ही रहेगा, इसका साइन कोई कॉपी नहीं करते। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। कॉमन क्या करना है जरा समझिएगा। तो देखिए इसमें इन दोनों भाई भाई और इन दोनों भाई भाई। बात करेंगे 2 और 4, कॉमन कौन लेते हैं, जो छोटा नंबर होता है, लेकिन छोटे नंबर से बड़ा नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए बात करते हैं, 2 का टेबल में 4 आता है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आता है। तो हम क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। बात करते हैं s के पावर 2 है, s के पावर 1 है। पावर में भी देखना पड़ेगा, नंबर भी छोटा और पावर भी छोटा। तो देखिएगा पावर 1 पावर 2, तो हमें कौन सा लेना है, कम पावर वाला s। तो ले लिए 1 पावर, यहाँ पे हमेशा मतलब छिपा हुआ रहता है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, वही रूल अपनाना है। इससे इसमें क्या होना है, कंपेयर करना है शुरू से। 2 का टेबल में 4 कितने टाइम, तो 2 टाइम। s 1 टाइम है, a 2 टाइम है, तो s 1 एक कम रहा है। माइनस तो माइनस, ये देखिए पूरा का पूरा मिल रहा है, तो पूरा का पूरा शक्ल मिले तो 1 लिख देना है। माइनस तो माइनस। अब देखना है कि इन दोनों में कॉमन किसे लिया जाए। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। छोटा कौन सा नंबर है फ्रेंड्स, तो 1 है। 1 का टेबल में देख लेना, जब छोटा रहेगा तो आपको उसी समय देखना है कि छोटा नंबर से बड़ा नंबर डिविजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई वैसा टेबल जिसमें दोनों आता है। तो जी 1 का टेबल में 2 आ रहा है, इसलिए 1 ले लेंगे। अब क्या करना है, देखिए एस इसमें है लेकिन इसमें एस नहीं है,
जब दोनों में वो लेटर नहीं है तो दोनों में एस कॉमन नहीं ले सकते। तो बात करेंगे बचा क्या, तो हमारा बच गया 1 कॉमन। जब भी लेंगे तो सेम टू सेम कंपेयर कीजिए, 1 का टेबल में 2 तो 2 टाइम एस तो एस ही रहेगा। अरे माइनस प्लस माइनस, 1 का टेबल में 1 दोनों का मिल रहा है तो क्या करना है 1, पूरा का पूरा मिले तो 1। अब देखिए कभी भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि हमारा जो नंबर है ना ए ब्रैकेट मिलना ही चाहिए, तो मिल गया। अब मुझे आंसर क्या आ गया 2s - 1, ये दोनों में से 1 टाइम और एक जो बच्चा बाहर वाले 2s - 1, इस प्रकार से हमारा फैक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको जीरोस इधर निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। तो निकाल रहे हैं फ्रेंड्स जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना है, तो एक बार इस ब्रैकेट को लिखना है 2s - 1 = 0 लेके करना है। अब इसको करेंगे तो 2s = 0 माइनस तो प्लस में हो जाएगा, 2s = 1 हो गया, 0 में 1 प्लस किए तो s = 1/2। जस्ट इसके बाद दूसरी ब्रैकेट को करेंगे तो दूसरा ब्रैकेट भी इतना ही आएगा, क्योंकि देख सकते हैं आप कि दोनों ब्रैकेट सेम था। तो कर लेते हैं, दिखा देते हैं। 2s - 1 = 0, तो 2s = 0 + 1 होगा। तो बात करेंगे तो 2s = 1 और s = 1/2। इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1/2 और दूसरा भी 1/2 आ गया, दूसरा भी 1/2 हो गया। तो समझ लीजिए कि दोनों की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू अल्फा की और दूसरी वैल्यू बीटा की हो गई। तो दोनों वैल्यू जब ऐसा आ गया, अब इसको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। जीरोस तो आ गया फ्रेंड्स, अब मुझे वेरीफाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास स्पेस कम है, इसको रब कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए हमारा वेरीफाई होता है, तो वेरीफाई लिखेंगे और वेरीफाई लिखने के जस्ट लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², इस प्रकार से लिख लेंगे फ्रेंड्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब सम का मतलब जोड़, दोनों को जोड़ना है, जो हमारा जीरोस आया है इन दोनों को प्लस कर देना है। तो 1/2 सम का मतलब प्लस 1/2। बात करेंगे माइनस तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x वाले का, तो जी यहाँ पे x तो है नहीं, x नहीं है तो आप s है तो यहाँ पे s कर लीजिए और यहाँ पे भी s कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए लेटर के अनुसार ये चेंजेस होता है। s तो s का देखिए कितना है -4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डबल माइनस कैसे आया, एक माइनस तो ये फार्मूले का है और दूसरी माइनस जो है इसका ए जो अपना s का जो कोएफिशिएंट आया -4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s² के साथ में कौन सा नंबर है 4। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर कुछ नहीं तो 1 ले लीजिएगा। अब बात करेंगे तो दोनों का फ्रैक्शन कर लीजिए, 2 का एलसीएम 2 होगा, जब नीचे का सेम है तो ऊपर का ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट रहेगा सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो 2 और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 4 हो गया, नीचे भी 4। तो बात करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम, 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम, यानी 1 = 1, दोनों सेम आना चाहिए, सेम आ गया। अब मुझे एक बार और वेरीफाई करना होगा, वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फ्रेंड्स इसके बाद इस दूसरा वेरीफाई कर लेते हैं, इसी पे कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब मुझे क्या करना है, दूसरी बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फार्मूला होता है फ्रेंड्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई, इसका और इसका। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म देखिए कितना है, कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, जिसमें अल्फाबेटिकल यानी वेरिएबल ना हो। तो वेरिएबल देखिए 1 में नहीं है तो 1 और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s² का कोएफिशिएंट 4। अब बात करेंगे कैंसिल तो नहीं होगा, क्रॉस में
क्रॉस में कैंसिल करते हैं, नहीं होगा, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 1/2 और इधर भी 1/4, दोनों इक्वल आ गए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 6x² - 3 - 7x, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसको पावर के अनुसार अरेंज करना पड़ेगा, यानी जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं 6x² - 7x और -3, यानी कांस्टेंट टर्म लास्ट में गया, लेकिन ध्यान रहे कोई साइन चेंज नहीं होगा, केवल अरेंज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसका सिस्टम क्या है, 3 टर्म वाले, फर्स्ट इंटू लास्ट, 6 × 3 यानी 18 को समझ लीजिए, शॉर्टकट भी बता रहे हैं। 18 को इस प्रकार 2 नंबर में तोड़ लीजिए कि जिसको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। पहले ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, 6 × 3 = 18 को पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। उसके बाद 18 को इस प्रकार 2 पार्ट में तोड़ना है जिससे प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे वापस 18 आ जाए। तो आप कहेंगे बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं, लेकिन उस पर गौर से देखिएगा तो कभी मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा तो कभी प्लस करने पे नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए 18 को मैं तोड़ रहा हूँ, तो 18 को तोड़ूंगा 9 और 2 में। देखिए दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 7 तो आ जाएगा, लेकिन मुझे लाना है -7, तो बड़े वाले में माइनस लगा देना है, छोटे वाले में प्लस, माइनस घटेगा -7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आ गया -7। अब मुझे क्या करना है, देखिए तो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके वापस 18 आता है कि नहीं, तो 9 × 2 = 18, -18 होगा भी फ्रेंड्स, माइनस लगा के फैक्टर नहीं करते। तो समझ में आ गया होगा कि -2 और -9 और +2 हो सकता है। तो देखिए इसको बनाते हैं 6x², अब अपने को -9 पहले लिखे या +2 लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं +2x - 9x - 3, यानी कहा जाए तो फर्स्ट वाले एडिटिव, लास्ट वाले एडिटिव, बीच में कैसे लिखना है फ्रेंड्स। तो देखिए +2 था, आगे भी लिखेंगे तो +2 ही लिखेंगे, ए माइनस है तो -9x रहेगा। बस आपको फर्स्ट एडिटिव, लास्ट एडिटिव, बीच में आपको ये लिखना है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो समझना है 6 और 2 है, तो यहाँ पे छोटा कौन है, 2 का टेबल में 6 आता है, तो आता है, जब आता है तो छोटा नंबर लिख लेंगे। बात करेंगे पावर 2 है, पावर 1 है, जिसका पावर कम है उसे कॉमन लेते हैं। तो पावर 1, पावर 2, तो पावर 1 वाले कॉमन लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, हमें कंपेयर करना है शुरू से। तो 2 का टेबल में 6 कितने टाइम में आता, 3 टाइम में। कभी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि कितना कम है, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा कब देखते हैं, पावर में देखते हैं। इससे नंबर में कभी भी डिवाइड ही होता है। 2 का टेबल में 6 कितने टाइम, 3 टाइम में। पावर 1, पावर 2 कितना कम गया, 1। उसके बाद प्लस, तो प्लस, देखिए पूरा का पूरा शक्ल मिल रहा है, इसका मतलब 1 होगा। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस, तो माइनस। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों में कॉमन, तो 3 का टेबल में 9 आता है, तो छोटा नंबर 3 कॉमन ले लेंगे। अब बात करेंगे x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए x नहीं लेंगे। हाँ मेरा बच्चा क्या, 3 से 9 कितने टाइम में, 3 टाइम में। बचा क्या, x, माइनस और माइनस फ्रेंड्स प्लस होता है। 3 से 3 पूरा शक्ल मिल गया, कितने टाइम, 1 टाइम। कभी भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि हमारा ये जो ब्रैकेट है मिलना चाहिए, मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, हमारा आंसर आ चुका है 3x + 1, एक दोनों में से एक बार, और एक ये हो गया 2x - 3। इस प्रकार से हमारा फैक्टर तो हो गया फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो जीरोस निकाल लेते हैं, उसके बाद वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इसको जीरोस निकाल रहे हैं। जीरोस कैसे निकालेंगे, तो 3x + 1 = 0, यानी फर्स्ट टर्म को लिख के 0 कर लेंगे, और दूसरे कंडीशन में लिखेंगे दूसरा ब्रैकेट 2x - 3 = 0। चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो 3x = 0 प्लस है तो माइनस, 3x = -1,
और उसके बाद x इक्वल टू -1/3। तो एक तो निकल गया जीरोस। दूसरी जीरोस की बात करें तो 2x इक्वल टू 0 माइनस तो प्लस में 2x इक्वल टू 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3x इक्वल टू 3/2। तो दो जीरोस फाइंड हो गया फ्रेंड्स। अब मुझे करना क्या है, इनको वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करना है फ्रेंड्स, तो वही काम करना है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इससे क्या हुआ, या तो आप ये लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब ये होता है अल्फा प्लस बीटा, और इधर -b लिखते हैं, -b बोलिए, या तो इसको आप बोल सकते हैं कोएफिशिएंट माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। दोनों बात एक ही है। तो चलिए अल्फा की वैल्यू, तो जी अल्फा किसको बोलेंगे और बीटा किसको बोलेंगे। फर्स्ट वाले को अल्फा बोलेंगे, सेकंड वाले को बीटा बोलेंगे, या किसी को अल्फा किसी को बीटा बोल सकते हैं। चलिए -1/3 को मैं अल्फा मान लेता हूँ, ए अल्फा हो गया, और दूसरी समझने के लिए यहाँ अल्फा लिख देंगे और इसको समझने के लिए बीटा लिख देंगे। तो अल्फा की वैल्यू -1/3 प्लस है तो प्लस, बीटा की वैल्यू 3/2 इक्वल टू माइनस तो माइनस, ए माइनस कहाँ से फ्रेंड्स, फार्मूले से। बी की वैल्यू, बी कहाँ से आएगा जरा समझिएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ए है सेकंड पार्ट का, 4s² माइनस 4s प्लस, सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन ए है 6x² माइनस, अरेंज करेंगे इसको 6x² माइनस 7x माइनस 3, ए था। तो समझिए ए बी सी, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू -3। तो चलिए माइनस फार्मूले से बी का वैल्यू तो -7 अपॉन ए का वैल्यू तो 6 हो गया, ए बी सी। अब बात करते हैं तो इसका फ्रैक्शन लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। 3 से कितने टाइम में, 2 टाइम में, 2 बन जा 2, और प्लस बात करेंगे इधर से तो 2 से तो 3 टाइम में 3 3 जा 9 इक्वल टू माइनस प्लस 7/6। तो बात करेंगे माइनस प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, अलग अलग साइन जब भी होता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग होता है, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से 2 गया तो 7/6, साइन क्या होगा, प्लस का होगा, और इधर भी 7/6, दोनों इक्वल आना चाहिए। और देखिए इस कंडीशन में दोनों इक्वल हैं। अब फ्रेंड्स एक और वेरीफाई करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको आप बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा जिसका फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा की वैल्यू अभी जस्ट देखे थे आप -1/3, और इंटू यानी मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 3/2 इक्वल टू C, A B C। इसको नहीं देखना है फ्रेंड्स, ध्यान रहे जो क्वेश्चन अरेंज है उसको देखना है। A B C, C का वैल्यू -3 अपॉन A का वैल्यू 6। देखिए 3 से 3 कैंसल, तो बच्चा क्या -1/2, और ये भी -1/2, 3 से 2 टाइम में, तो दोनों इक्वल आ गया फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 4 को कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है, 4u² प्लस 8u। तो सॉल्व कैसे करें, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 टर्म वाले कंडीशन नहीं है कि इस प्रकार से 3 टर्म में फर्स्ट इंटू लास्ट करते थे, इस प्रकार से नहीं करना है। तो हमें वैसा नहीं करना है, तो कैसा करना है, दोनों में से कॉमन लेना है। दोनों में से कॉमन किसको लेंगे, 4 को कि 8 को। तो कॉमन हमेशा जो लेते हैं छोटे नंबर लेते हैं, छोटे पावर लेते हैं। तो बताइए 4 और 8 का टेबल में छोटा कौन है, 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे। अब देखना u के पावर 2, u के पावर 1, तो कौन सा लेना है, छोटे पावर। अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। 4 से 4 तो मैच कर गया, u से u मैच किया, लेकिन पावर 2 है, पावर 1 कितना बचा फ्रेंड्स, u प्लस 4 का टेबल में 8 कितने टाइम में, 2 टाइम में, u सेम टू सेम पावर है। चलिए फैक्टर तो हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, इससे आगे कोई फैक्टर इसका नहीं होगा क्योंकि ये बाइनोमियल है। चलिए बाइनोमियल वाले को इसी प्रकार करते हैं, ब्रैकेट कॉमन लेकर के छोड़ देते हैं। अब चलिए इसका निकालते हैं हम लोग जीरोस। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, तो जीरोस निकालना है 4u = 0। एक बार इसके लिए 0 होगा और एक बार
u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो बात करेंगे u इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई का नंबर अपॉन में, तो u इक्वल टू ऊपर 0 नीचे 0 तो 0। बात करेंगे u इक्वल टू 0 प्लस है तो माइनस, u इक्वल टू -2। इस प्रकार से हमें दो वैल्यू मिल गई 0 और -2। एक वैल्यू अल्फा समझने के लिए लिख रहे हैं फ्रेंड्स और एक वैल्यू बीटा की। अब इसको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा या तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन a। बात करते हैं अल्फा की वैल्यू, तो जी अल्फा की वैल्यू 0 प्लस तो प्लस, बीटा की वैल्यू -2। ब्रैकेट लेना पड़ेगा फ्रेंड्स क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। बात करेंगे माइनस तो माइनस दे देंगे। b की वैल्यू, तो b कौन होगा जरा समझिएगा, b c कौन सा होता है, c कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें ABCD नहीं लगा होता है, तो c तो यहाँ नहीं है, a और b है, तो b की वैल्यू कितना हो गई 8, तो 8 लिख दिए अपॉन a का वैल्यू a का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 4 है। बात करेंगे 0 प्लस माइनस -2 इक्वल टू, इसको काटेंगे तो काट दीजिए 2 टाइम में तो -2, इसको 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 ही होगा और ये भी -2। इस प्रकार से दोनों इक्वल आ गए हैं। तो एक तो वेरीफाई मिल गया। दूसरा वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे रब कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा वेरीफाई, तो दूसरा वेरीफाई के लिए लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू तो 0 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितना है, तो देखिए a b c गायब है, c 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है अपॉन a कितना हो गया 4। बात करेंगे 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता है तो 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करता है तो 0, दोनों इक्वल आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 वेरीफाई हो गया फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो t² -15 इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं जो इजी है वही सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ध्यान देना है, एक इसका स्क्वायर है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है फ्रेंड्स। कॉमन कहाँ होता है, छोटा नंबर, तो इसमें नंबर है, इसमें नंबर 1 है, 1 कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे नहीं ले सकते नंबर। पावर देखिए इसमें t है लेकिन इसमें t नहीं है तो t भी कॉमन नहीं ले सकते। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, एक इसका स्क्वायर है तो t का -15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि हम लोग स्क्वायर पढ़ चुके हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता, 4 का स्क्वायर 16 होता, 5 का स्क्वायर 25। तो ये किसी का नहीं है तो क्या करना, इस नंबर को रूट लगा करके स्क्वायर कर दीजिए। कोई भी नंबर अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसी नंबर को रूट लगा करके स्क्वायर कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा उसी का स्क्वायर। रूट 15 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। बात करेंगे इसको a मानेंगे और इसको b। कौन सा फार्मूला यूज करके बना रहे हैं, a² b², यानी फार्मूला क्या होता है a² b²। तो a² b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस बी, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो a की वैल्यू t और b की वैल्यू +√15 और एक बार इसी को माइनस में लिख देना है। एक बार प्लस में a का वैल्यू b का वैल्यू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिए फ्रेंड्स। तो हमारा इससे क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब इसको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो देखिए जीरोस निकाल रहे हैं। जीरोस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, t +√15 इक्वल टू 0। तो इसको निकाल लेते हैं, t इक्वल टू प्लस है तो इधर जाएगा तो -√15। अब उसके बाद क्या करना है, t -√15 इक्वल टू 0 दूसरे ब्रैकेट का। तो t इक्वल टू माइनस है तो रिवर्स जाएगा तो +√15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें दो वैल्यू मिल गई है, एक आया -√15 और दूसरा आया +√15, यानी एक वैल्यू अल्फा की तो दूसरी वैल्यू बीटा की। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई कर रहे हैं। तो वेरीफाई कैसे करना है, ये अपने को ये लिखना है वेरीफाई में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। चलिए अल्फा की वैल्यू तो -√15 और प्लस बीटा की वैल्यू +√15, तो प्लस तो ऑलरेडी है, माइनस तो माइनस। b की वैल्यू क्वेश्चन देखिएगा, b की वैल्यू तो a
ए बी की वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रहे बी की वैल्यू में हमेशा देखिएगा तो वेरिएबल रहेगा, तो वेरिएबल तो नहीं है, तो ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये सी की वैल्यू यानी बी गायब है, तो बी की वैल्यू नहीं है, तो 0 ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू ए और ए तो बी है नहीं कांस्टेंट है, तो ए का वैल्यू 1 है, यानी कहा जाए तो 1 लिखेंगे। अब बात करेंगे तो माइनस प्लस कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 को डिवाइड करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, तो दोनों इक्वल आ गए। इस प्रकार से फ्रेंड्स दोनों इक्वल हो गए। अब मुझे क्या करना है, बस अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स, तो अभी जस्ट निकाले थे -√15 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू प्लस √15 इक्वल टू सी की वैल्यू। तो देखिए सी कांस्टेंट टर्म, तो -15 अपॉन ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 1, इस प्रकार से माइनस अरे प्लस तो माइनस √15 तो आप पढ़ चुके हैं कि दोनों नंबर दोनों अगर रूट में सेम नंबर है तो रूट कैंसिल कर दीजिए, -15 आ गया, अरे 1 से डिवाइड करेंगे तो -15। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे वेरीफाई करना है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को 3x² - x - 4 सॉल्व करेंगे। तो इसमें कितने टर्म है फ्रेंड्स, ये 2 टर्म वाले नहीं हैं, 3 टर्म वाले हैं, 1 2 3 टर्म। तो इसमें सिस्टम क्या होता है 3 टर्म वाले में, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 3 और 4 का एलसीएम कर, 3 और 4 का मल्टीप्लाई किए फ्रेंड, तो 3 4 जा 12। 12 को ऐसे 2 नंबर में बांट दीजिए, 2 नंबर में डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, x नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर छिपा रहता है, 1 लाना है। 12 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि अपने को 1 आ जाए प्लस करके या तो माइनस, 2 कंडीशन में। तो देखिए 2 से 6 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, और 3 से 1 टाइम में। इस प्रकार से हमें 3 नंबर मिला। 1 को इंक्लूड कीजिए या ना कीजिए चलेगा। चलिए बात करते हैं तो कैसे करेंगे। 2 2 जा 4, इन दोनों का ध्यान रहे कि मल्टीप्लाई होता है, अरे 3 अलग हो गया, इन दोनों को प्लस नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रहे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, अरे 3 का 3 रह गया, 3 में 1 इंक्लूड कर लेंगे तो अभी 3 ही रहेगा। अब देखिए ये 2 पार्ट में मैंने बांट दिया। अब इसको देखना है, 2 कंडीशन है, प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यहाँ नंबर नहीं है तो 1 लाना है। तो देखिए 4 में से 3 माइनस करेंगे तब 1 आएगा कि प्लस करेंगे तब 1 आएगा। तो आप कहेंगे सर माइनस करेंगे तब 1 आएगा, तो 4 में से 3 गया 1, लेकिन एक कंडीशन और है, माइनस भी लाना है। तो जो साइन लाना है और नंबर अगर वो सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है, जो लाना है साइन वो बड़े में लगा लीजिए और छोटे में उल्टा लगा दीजिए, यानी प्लस लगा दीजिए। अब देखिए माइनस प्लस यहीं पे क्लियरफाई कर लेते हैं, सही है कि गलत है। तो 4 में से माइनस प्लस घटती है, तो 4 में से 3 तो 1, साइन किसका, बड़े नंबर का, तो माइनस, तो बिल्कुल सही है। अब जब यहाँ क्लियरफाई हो जाइए तभी आगे लिखिएगा। तो बात करते हैं 3x² सेम टू सेम एडिटिव लिखेंगे। बीच में कहाँ से लिखना है, तो आप इसको लिख लो +3x - 4x - 4, यानी +3 को पहले लिखा, -4 बाद में लिखा, या तो चाहे तो आप इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, जरा ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो 3 3 मिल गया, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। x के पावर 2 x के पावर 1, तो 1 पावर वाला लेना है, छोटा पावर। अब बात करते हैं तो इसमें बचा क्या, कंपेयर कीजिए, 3 3 मैच हो रहा है, x x मैच हो रहा है, पावर 2 पावर 1, तो 1 बचा, प्लस तो प्लस, ये पूरा का पूरा सेम है फ्रेंड्स, तो क्या करना है 1, माइनस तो माइनस, इन दोनों में देखिए क्या मैच हो रहा है, तो 4 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे। अगर नंबर बड़ा छोटा रहता तो देखना होता है कि छोटे टेबल से बड़ा टेबल डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो 1 ले लेना है, एक से इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेना है। बच्चा क्या फ्रेंड्स, तो 4 से 4 मैच कर रहा है, बचा x, माइनस और माइनस प्लस, अब 4 से 4 मैच किया तो 1 टाइम। अब हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। ध्यान रहे कि दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम है, तो x + 1 दोनों में से 1 टाइम, 3x - 4 a बाहर वाले दोनों। तो इस प्रकार से हमने इसका सॉल्व कर लिया। अब इसको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो देखिए जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस, तो जीरोस फाइंड करेंगे
x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ इसका करेंगे दूसरे ब्रैकेट का इक्वल टू 0। बात करेंगे x इक्वल टू प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, 3x इक्वल टू माइनस है तो इधर प्लस में x इक्वल टू 4/3। इस प्रकार से दो वैल्यू आया, एक अल्फा का दूसरा बीटा का। अब मुझे क्या करना है, इसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 इक्वल टू माइनस तो माइनस b की वैल्यू, तो देखिए क्वेश्चन अरेंज है b में वेरिएबल होता है तो g, b की वैल्यू -1 है, कुछ नहीं तो माइनस और यहाँ पे 1, -1/a की वैल्यू 3। बात करेंगे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, इसमें फ्रैक्शन कर लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। 1 से 3 कितने टाइम में, 1 से 3 टाइम में 3 बन जा 3, तो -3 और प्लस 3 से 3 कैंसिल 4 इक्वल टू -1/3। अब इसको क्या करना है, ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, a माइनस तो फार्मूले के अनुसार और b का वैल्यू माइनस, तो ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है जरा समझ लीजिएगा, इधर माइनस प्लस घटेगी तो साइन किसका होगा, बड़े का। 4 में से 3 गया 1 + 1/3 और इधर भी +1/3, दोनों इक्वल आ गया फ्रेंड्स। इसका मतलब हमारा एक वेरीफाई हो चुका। अब दूसरा वेरीफाई के लिए क्या करना है, तो ध्यान दीजिए दूसरा वेरीफाई कैसे करना है। तो दूसरा लिखना होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो देखिए -1 मल्टीप्लाई है फ्रेंड्स, बीटा की वैल्यू 4/3 इक्वल टू c की वैल्यू c की वैल्यू -4/a की वैल्यू 3। बात करते हैं, कटने वाला नहीं है तो -4 में 1 से तो -4/3 इक्वल टू -4/3, दोनों इक्वल आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेरीफाई हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।